तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी फेज 12 का 24 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 24 जून की द्वितीय पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, टू स्टेट्स पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो टू स्टेट्स पुस्तक जो है ना, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। तो चेतन भगत जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज चेतन भगत द्वारा 2009 में लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, क्योंकि एसएससी की परीक्षा में ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक और अच्छे लेवल के हैं। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक 2 लाइफ्स के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक 2 लाइफ्स के लेखक हैं विक्रम सेठ, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बुकलेस इन बगदाद पुस्तक लिखी है। बुकलेस इन बगदाद पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द मॉडर्न स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक द मॉडर्न स्टेट जो है ना, R.M. मैक्लेवर के द्वारा लिखी गई है। देखिए ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई। निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एवं डिसेटर्स पुस्तक के लेखक हैं। कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेटर्स पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से कौन टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक हैं मार्गरेट एटवुड। कौन है। मार्गरेट एटवुड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस भारतीय ने 2 लाइफ्स पुस्तक लिखी है। 2 लाइफ्स पुस्तक किस भारतीय के द्वारा 2 लाइफ्स पुस्तक लिखी गई है। प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस भारतीय लेखक ने 2 लाइफ्स पुस्तक लिखी है। तो मैंने आपको बताया था, रिपीटेड हो गया, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं, जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था CJI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए CJI का पूर्ण रूप होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। किन्हें। धनंजय वाई चंद्रचूड़ को। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वह 50वें CJVI हैं। ये 50वें CJVI हैं और उन्होंने न्यायमूर्ति यू ललित का स्थान लिया है, जिन्होंने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल पूरा किया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर पेपर में पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कौन थे। हरिलाल जे कानिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 281 एंड बियॉन्ड इन क्रिकेटरों में से किसकी आत्मकथा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 281 एंड बियॉन्ड जो पुस्तक जो है ना, VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। VVS लक्ष्मण द्वारा लिखित 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक 20 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई थी। 2018 में, 20 नवंबर 2018 को। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पुस्तक का जो शीर्षक 2001 में इंडन गार्डन में खेले गए
उस मैच से लिया गया है जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। वीवीएस लक्ष्मण ने 1996 में भारत के लिए टेस्ट मैच के साथ शुरुआत की थी, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वीवीएस लक्ष्मण ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। देखिए, अगर आप पेपर में पूछा जाए युवराज सिंह की जीवनी का क्या नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, उनकी किताब का नाम हिज लाइफ एंड टाइम्स है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुरेश रैना की आत्मकथा जिसका शीर्षक है बिलीव हॉट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी। विराट कोहली की आत्मकथा का क्या नाम है, प्रेरित विराट कोहली की कहानी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, निम्नलिखित में से IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा को IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीमा नियामक के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा। उत्तर प्रदेश के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके परीक्षा में SSC की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए थे। पेपर में अगर पूछा जाए भारत में थियोसॉफिकल समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1882, ऑप्शंस में 1882 भी हो सकता है, 1875 हो सकता है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ कौन जुड़ा हुआ था, मैडम ब्लवत्स्की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी, मद्रास में, अडयार में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना में उनके साथ आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम जान लेते हैं WC बनर्जी के बारे में। देखिए, WC बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर पेपर में पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। और वह ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी की। देखिए, दादा भाई जो नौरोजी है ना, ये 3 बार 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी सिद्धांत दिया। अक्सर पेपर में आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। ये पूछ लिया जाता है पेपर में। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये सारे फ्री फैक्ट आपको ध्यान रखना। और उनकी साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी हैं, द स्टोरी ऑफ माई टिपोटेंशन, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड, डेप्ट टू इंडिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक नए संगठन की स्थापना की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए, अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी। अब देखिए, 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है ना, वो बिहार में दर्ज की। राजस्थान नहीं होगा, बिहार होगा। ठीक है, केरल में महिला साक्षरता दर कितनी है, 92.07%। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.12%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.18%। और झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है, 56.21%। केरल ने 93.91%
साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा। इसके बाद लक्षद्वीप 92.28% और मिजोरम 91.58% का स्थान है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए थे, वो देख लीजिए। अगर पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाए 2011 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में है। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? अगर पेपर में ये पूछा जाए पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? मिजोरम का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि चेठियागिरी विहार महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है सांची में। देखिए चेठियागिरी के बारे में, चेठियागिरी होगा, चेठियागिरी नहीं होगा। चेठियागिरी बिहार महोत्सव नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री भाग लेते हैं। चेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए थे। चेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है? बौद्ध का त्यौहार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। बाणेश्वर महोत्सव। अगर पेपर में पूछा जाए कि चिथिराई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। देखिए नंदा देवी जो है ना, ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और देश के भीतर सबसे ऊंची है। नंदा देवी मुख्य शिखर 7,816 मीटर और 25,643 फीट ऊंचा चमोली जिले में स्थित है। और नंदा देवी पूर्व पिथौरागढ़ चमोली में 7,434 मीटर यानी 24,390 फीट ऊंचा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है कामेट पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? कंचनजंगा। तो ये सारे फैक्ट और कुछ क्वेश्चन से इन्हें ध्यान में रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गाइस, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार का आकार कैसा था? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार का आकार कैसा था? आयताकार था। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो कि आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार किस सामग्री से बनाया गया? तो ईंटों से बनाया गया है। और मोहनजोदड़ो के महान स्नानगार को खालिस्तान की परत के साथ जलरोधी बनाया गया है प्राकृतिक टार। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।